एक समझ लो आपको कमाई देती है जी। और ब्रांड आपको एसेट देता है। ठीक है, 1955 से वो ब्रांड स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने हर प्रोडक्ट पर अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी है। अब दौर ट्रेडिंग से हटकर अपने ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ आ रहा है। तो एक से एक बड़े लोग हैं हमारे। मैं रिकमेंड करूंगा, आजाद चाय वाला चैनल है, बिजनेस टॉक्स एक चैनल है शाहिद साहब का, सहसन जोया, मैं भी वो देखता था। और मार्केट में इसकी बहुत से एग्जांपल्स हैं। मैं डेफिनेटली आगे वो एग्जांपल आपको कोट करूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में हजारों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपना ब्रांड बना पाते हैं। सवाल ये है, ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, ट्रेडिंग या ब्रांड बिल्डिंग? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे मेलिना के फाउंडर मोहम्मद असलम कादरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर? वालेकुम सलाम साद, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नई वीडियो में हमारे साथ नए टॉपिक के साथ हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान में बहुत से लोग कंपनियों से माल लेके बेचते हैं, आपके नजदीक ये ट्रेडिंग है या फिर बिजनेस है? इस वक्त पाकिस्तान के जो मेजोरिटी जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो यही कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी मार्केट्स में जो ट्रेडर हजरात हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो लोगों से, किसी वेंचर से, किसी वेंडर से या किसी मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं और बेचते हैं। तो ये ट्रेडिंग कहलाएगा, ये ट्रेडिंग कहलाएगा। और अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि ये क्या बेहतर है। तो यार देखो, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग आपको पैसा देता है, जी जी। आपको रोजी रोजी रोजगार के मामलात देता है, लेकिन आपको पहचान नहीं देता। जी। ट्रेडिंग आपको पहचान नहीं देगा कभी भी। उसकी वजह यह है कि आपका अपना कुछ भी नहीं है। आपका जो क्लाइंट बना है वो आपके प्रोडक्ट पर बना है। प्रोडक्ट तो आपका है ही नहीं, प्रोडक्ट तो आपका है ही नहीं, प्रोडक्ट तो किसी और का है। तो वो आपका कैसे क्लाइंट हुआ? वो क्लाइंट का जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है वो प्रोडक्ट पर हो रहा है। जी। अब जो हमारे मेजोरिटी वाले, जितने भी मेजोरिटी लोग हैं हमारे, जो कारोबारी हजरात हैं, वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। और बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन एक स्टेप आगे भी सोचे कि कल हम अपना ब्रांड भी बनाएं। क्योंकि देखो, जो ट्रेडर होता है वो ट्रेडर बेसिकली अपने वेंडर को कमा कर देता है, और जो ब्रांड बनाता है वो अपना एसेट बनाता है। अच्छा सर, ट्रेडिंग और अपना ब्रांड बनाने में, दोनों में बड़ा फर्क क्या है? सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ना, वो ट्रेडिंग से ही करता है बंदा। सबसे पहले आपने एक शॉप खोली, किसी भी एक मार्केट में आप लोगे, तो स्टार्ट हमेशा छोटे से करोगे। तो छोटे से करने के लिए आपको ट्रेडर बनना लाजमी है। पहला स्टेप यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इसको इनकार भी नहीं करेंगे कि आप इसमें ना करो। ऐसा डायरेक्ट ब्रांड कोई भी नहीं बन जाता, और ना बनना चाहिए। तो ट्रेडर जब आप बनते हो तो उसमें रिस्क फैक्टर कम होते हैं। आपने वो माल लिया और आगे आपने माल बेचा, तो आपका रिस्क फैक्टर कम है। आपको एक वक्त लगता है, एक सर्टेन वक्त लगता है आपको मार्केट को समझने के लिए, आपको कस्टमर को समझने के लिए। तो बहुत अच्छी चीज है, आप स्टार्ट ट्रेडिंग से ही करनी चाहिए। लेकिन आगे जाकर आप अपने ब्रांड पर तवज्जो दें, क्योंकि आप ब्रांड डेवलप नहीं कर रहे हो। आप अपने कारोबार को तो वसअत दे रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन अपने ब्रांड को बढ़ा नहीं रहे हो। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। और मार्केट में इसकी बहुत से एग्जांपल्स हैं। मैं डेफिनेटली आगे वो एग्जांपल आपको कोट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ट्रेडिंग के सबसे बड़े फायदे क्या हैं, लोगों की तरफ जो अट्रैक्ट करते हैं ये, तो इसमें सबसे बड़े फायदे? देखो, ट्रेडिंग का सबसे बुनियादी जो फायदा है वो तो यही फायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। आपने थोड़ा माल लाए मार्केट से, जो होलसेल मार्केट से डिफरेंट किस्म की, पाकिस्तान के हर प्रोविंस में, हर सूबे में, हर शहर में एक मार्केट होती है। जैसे हमारे कराची में गोल्डन मार्केट है, जोड़िया बाजार है, तो ये मार्केट है, ठीक है, होलसेल मार्केट है। आपने वहां से माल लिया, आपने अपनी शॉप पर रखकर माल को बेचा, ये ट्रेडिंग है बेसिकली। नंबर 1 फायदा। इसका फायदा क्या हुआ आपको? आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगी। नंबर 2, कम इन्वेस्टमेंट में आपने मार्केट को जज करना शुरू कर दिया, क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा। अब हो सकता है कि आप एक चीज लाए और हो सकता है कि वो चीज ना बिके, तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये नहीं चल रहा, मैं दूसरा आइटम लाऊंगा। तो ये ट्रेडिंग के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। और एक कम इन्वेस्टमेंट से एक बंदे का मुआशी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बुनियादी फवायद हैं इसके। अच्छा, तो हम लोग नुकसानात की बात करते हैं। ट्रेडिंग में जो चैलेंजेस होते हैं, जो लोग इग्नोर करते हैं, वो चैलेंजेस कौन कौन से होती हैं? अभी देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि ट्रेडिंग में आप दूसरे का माल बेच रहे हो, दूसरे का माल बेच रहे हो, दूसरे का ब्रांड बेच रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपने एक वक्त दे दिया 5-10 साल। अब मुझे आप बताओ कि आपकी अपनी वर्थ क्या है? आपकी तो कोई वर्थ नहीं हुई, आपकी तो कोई वर्थ ही नहीं हुई। आप मार्केट से एक ला रहे हो, माल तो उसका बिक रहा है और वर्थ तो उसकी हो रही है कि जो आपको माल दे रहा है वो अल्लाह पाक के फजल से वो बड़े से बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा। आप कहाँ पहुंचे? आप तो वहीं पर हो।
आप तो वहीं पर हो। तो सबसे पहला नुकसान आपका ये होता है कि आपकी अपनी पहचान नहीं बनती है। ट्रेडिंग में पहचान नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। धंधा बनेगा, बिजनेस बनेगा, ब्रांड नहीं बनेगा। इम्पॉसिबल है ब्रांड बन। बिजनेस बनेगा लेकिन ब्रांड नहीं बनेगा, और ब्रांड नहीं बनेगा तो एसेट नहीं बनेगा, एसेट नहीं बनेगा तो लेगेसी नहीं बनेगी। ये सिंपल सी बात। अच्छा, जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, ये अपना धीरे धीरे अपना ब्रांड बना सकते हैं? इस पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। कल की बात बताता हूँ मैं, ठीक है। कल की बात ये है कि मैं ग्रोसरी करने गया, ठीक है। मैं ग्रोसरी करने गया तो मैं एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी मतलब सुपर स्टोर की, मार्केट की, ग्रोसरी की चेन में गया। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पता नहीं है सर कोई कॉपीराइट्स आ जाए, लेकिन खैर मैं तारीफ करूंगा उसकी। तो मैंने देखा कि कुछ अरसे से, मैं थोड़ी सी उसकी स्टडी बताता हूँ। उसकी केस स्टडी ये है कि 1955 से वो ब्रांड स्टार्ट हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया, और आज एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और पिछले कुछ सालों से, लगभग 2-4 सालों से, अब उन्होंने अपना हर प्रोडक्ट पर अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी है। सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है। क्यों? वो इसलिए कि उनके पास कस्टमर है, उनके पास कस्टमर है, क्लाइंट है, बेचना उनको आता है। तो जब बेचना ही है तो हम अपना ब्रांड क्यों ना बेचें। पहले मेरे घर में एक फला आइटम का ब्रांड आता था, अब मेरे घर में इसका आइटम आएगा। तो ब्रांड वैल्यू बढ़ गई आपकी। आपकी जो ताकत है वो आपका क्लाइंट है, और ये कोई कमाल नहीं है। ये इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपने जब मार्केट को सर्च कर लिया कि आपका क्लाइंट बन गया, आपने एक वक्त दे दिया, आपका क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अब आप उस वेंडर के पास जाओ, उसको कहो कि भाई आप मुझे मेरे नाम से बना कर दो। इसको प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं, सिंपल, इसको प्राइवेट लेबलिंग बोलते हैं। आप प्राइवेट लेबलिंग कर दो। अब हमारी वेबसाइट पर भी जाओ, हमने भी प्राइवेट लेबलिंग और व्हाइट लेबलिंग का हमने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, क्योंकि अब दौर चेंज हो रहा है। अब दौर ट्रेडिंग से हटकर अपने ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ आ रहा है। अगर आपके पास ताकत है, अगर आपका क्लाइंट बन गया है, और अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप अपना ब्रांड बनाओ। अगर मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर सकते हो तो आप अपने वेंडर को कहो कि भाई मेरे नाम से बना कर दें। और यही मार्केट का ट्रेंड है, यही चल रहा है। ये आपका एसेट है, और ये इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए हर दुकानदार को, हर बिजनेसमैन को, हर ट्रेडर को। मेरा मशवरा, जाती मशवरा यह है कि वो अपना ब्रांड डेवलप करे। भले छोटा करो यार, बच्चा अपना होना चाहिए, बच्चा अपना पालो, भले छोटा हो। अगर कोई बंदा जिसके पास लो इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट ब्रांड लेवलिंग पे जाकर ब्रांड अपना लॉन्च कर सकता है? ना 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 ना, बिल्कुल 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 कतई मैं मशवरा नहीं दूंगा कि लो इन्वेस्टमेंट से आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते हो। इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि आपने अगर अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया और आपको मार्केट का पता ही नहीं है, जब मार्केट का पता ही नहीं है तो वो जो लो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो भी जाया हो जाएगी। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप जो स्टार्ट करो वो ट्रेडिंग से करो। आप मार्केट जाओ, आप मार्केट से अपनी, देखो आप जाहिर है अगर आप कोई शॉपकीपर हो तो आपको एक हुनर है, ये आपके पास कोई स्किल है, या आपके कोई आइडिया है, तो आप मार्केट जाकर उस पर वर्क कर आप किसी भी वेंडर से माल लो और माल बेचना शुरू कर दो। मैंने भी ये पहले बेनिफिट बताया था कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट से आप मार्केट को जज करना शुरू कर दोगे। अब आपको जब लगे कि अब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, आपके पास क्लाइंट भी आ गया है, आप डेफिनेटली ब्रांडिंग की तरफ जाओ। अदरवाइज कभी मत जाना। ब्रांड आपकी जान ले लेगा, ब्रांड आपका खून पसीना मांगता है, ब्रांड आपका वक्त मांगता है, और ब्रांड आपका पैसा मांगता है। लो इन्वेस्टमेंट वाले को हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ब्रांडिंग की तरफ जाओ, आप रोजी रोजगार चलाओ। आपके अल्लाह पाक ने आपको बहुत सी जिम्मेदारियां दी भी, आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चों की है, वालिदैन की है, आप वो पूरी करो। आप करो, काम करो। बिल्कुल। अच्छा सर, हम आपकी तरफ आते हैं। अगर आप आज जीरो से स्टार्ट कर दें तो आप किस मॉडल चूज करेंगे? आप कैसे स्टार्ट करेंगे? डेफिनेटली देखो, हमने भी जब स्टार्ट किया था हमारे पास एक बेनिफिट ये था कि हम खुद मैन्युफैक्चरर थे। हमारे पास बेनिफिट ये था, हम मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे थे। लेकिन हमने भी स्टार्ट, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो आपने हमारी ऑडियंस को ये बताया हो कि इसमें पिक्चर वगैरह दी, तो हमने ग्राउंड लेवल पर एक स्टॉल से हमने काम स्टार्ट किया था। तो वही मार्केट की जजमेंट थी कि हमारी मार्केट, हमारा कस्टमर वैल्यू क्या मांगता, क्या है, वो डिमांड क्या करता है। उसके बाद हमने एक अगला स्टेप लिया था। तो स्टेप तो छोटा ही लेना पड़ेगा। अगर मुझे कल जीरो से शुरू करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट
ब्रांड की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी ट्रेडिंग से शुरू करूंगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग आती है तो ओके, नहीं तो हम ट्रेडिंग से शुरू करेंगे। ट्रेडिंग से शुरू करके अपनी पहले आप मार्केट को जज करो और फिर आते। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर कोई शॉपकीपर 5 साल में अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसे आज से क्या स्टेप लेना चाहिए? शॉपकीपर अगर 5 साल में, हाँ 5 साल का वक्त एक बहुत बड़ा वक्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उसको देखो। स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ, हो सकता है कुछ लोग हमारी बात से इत्तेफाक ना करें। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जब आप मार्केट में कदम रखते हो ट्रेडिंग करना, तो स्टार्ट आपकी ट्रेडिंग होगी, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, वो ब्रांड बनना है। ठीक है, यानी कि आपको एक गाड़ी मिल गई, आपको एक गाड़ी मिल गई, ये गाड़ी आपका ये जो ट्रेडिंग है, ठीक है, लेकिन आपकी जो डेस्टिनेशन है वो ब्रांड है जी। अब इस गाड़ी के जरिए आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब 5 साल में आपने अपने आप को इस तरह डेवलप किया, अपने कस्टमर से कस्टमर रिलेशनशिप इतने हाई किया आपने कि वो कस्टमर प्रोडक्ट नहीं मांग रहा, वो आपको मांग रहा है। वो कह रहा है कि साथ भाई मुझे बताइए आप क्या रिकमेंड करेंगे, मैं क्या पहनना पसंद करूं, मैं क्या पीना पसंद करूं, मैं क्या यूज करना पसंद करूं, मैं कौन सा परफ्यूम यूज करूं। तो कस्टमर जब आपका इस लेवल पर हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए और अपना ब्रांड को स्टार्ट करो। और ब्रांड स्टार्ट करने के लिए भी आजकल मार्केट में माशाल्लाह एक से एक लोग हैं। आप अगर पाकिस्तानी आप यूट्यूब चैनल्स देखें तो एक से एक बड़े लोग हैं हमारे। मैं रिकमेंड करूंगा, आजाद चाय वाला चैनल है, उसमें एक से एक मशवरा आता है हमारे जो भाई हैं हमारे, ठीक है ना, आजाद चाय वाला भाई। इसके अलावा बिजनेस टॉक्स एक चैनल है शाहिद साहब का, सैयद जोया, मैं भी वो देखता था, ठीक है। उसमें वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बिजनेस के हवाले से और कारोबारी जो चीजें हैं आप वो देखें। पाकिस्तान में एक से एक यूट्यूबर्स है, कासिम अली शाह साहब है, उनके आप देखें तो आप कारोबार की तरफ आओ यार, काम करो, बस काम करो। पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, ब्रांड की बहुत जरूरत है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने बहुत से ऐसे पॉइंट हमारे साथ शेयर किए जो पुराने दोनों बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत फायदेमंद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।